हेलो। जिंदगी में इतने खुश रहो कि जिंदगी भी मुस्कुरा दे। नमस्कार, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी एनडीए की एग्जाम की प्रिपरेशन है वो चल रही होगी। जी दोस्तों, कल की क्लास बीच में थोड़ी सी स्टक हो गई थी लाइट के चक्कर में, तो अपन उन्हीं क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे जो इनइक्वालिटी असमीकरणों के क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ अच्छे से क्वेश्चन शानदार, जो मॉड्यूलस का लास्ट क्वेश्चन रह गया था, उन्हीं क्वेश्चनों को अपन कंटिन्यू करेंगे। ये बात श्योर है कि अपन अगर फ्री कंटेंट भी इधर उधर से ढूंढ ढांड के जितना भी करना चाहें तो बिना किसी एक पैसे खर्च किए हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बस ढूंढने वाला होना चाहिए कि कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो उसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ा रहे हैं आपको पूरा यूट्यूब के ऊपर फ्री बैच फॉर एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस के लिए, मैथ्स के लिए। चलिए, टारगेट एनडीए 2023 सिलेक्शन सिर्फ यूट्यूब से 100% आपका स्कोर बूस्ट होगा, ये मेरा वादा है। बस आप जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको एक नोटबुक में नोट करते रहिए, साथ में लिखते रहिए कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके आगे आने वाले आगामी एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना काम। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर इनइक्वालिटी, ये क्वेश्चन था। बताना है आपको इसका उत्तर क्या बनने वाला है। क्या होगा जी इसका आंसर, बताइए। जी दोस्तों, मॉड्यूलस के बारे में आपको हमने प्रॉपर्टी बता रखी है, बस आपको उसी का यूज करना है और बताना है कितना आंसर आएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। जी फटाफट ऐड हो जाइए सेशन के अंदर, और सारे के सारे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपको इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कुछ लोगों ने कल ही इसको कर दिया था, तो अभी बता ही देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। वो ये होगा कि मॉडुलस के बारे में हम क्या बोलेंगे, इसी से कंटिन्यू हम क्या बोलेंगे कि इसकी वैल्यू -4 से लेके x+3 की वैल्यू किसके बीच होगी, 4 के बीच होगी। दो पूरी इनइक्वालिटी के अंदर -3 ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा -7, ये बन जाएगा x और यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, इसने बोला है कि x जड़ से बिलोंग कर रहा है, मतलब इंटीजर नंबर से। जड़ और आई की बात है, बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कितने नंबर आएंगे। तो -7 से छोड़ो, आप -6 से काउंट करना स्टार्ट करो। कहां से? -6 से। तो -6 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर आ जाएंगे। तो आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कितने लोग बता 10th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। सोल्व बताना है इन दोनों को। देखो, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद, हल करने के बाद में आपको इन दोनों के अंदर कौन कौन से, इन दोनों के अंदर बीच में देखो कॉमा लगाई हुई है, कॉमन बताना है कि कॉमन पार्ट कौन सा आएगा। यानी यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो आपको इंटरसेक्शन लेना है। क्या करना है? इंटरसेक्शन लेके बताना है क्या वैल्यू बनेगी। बताइए दोस्तों, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है आपको यूनियन इंटरसेक्शन के अंदर इस टाइप से, अगर आपको बंद करके ब्रैकेट के अंदर सेट और रिलेशन के अंदर भी ऐसा कुछ करवा दे तो कोई वो है नहीं, बस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताना है कितना आंसर बनने वाला है। जी बताइए कितना आंसर आएगा। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, पहले वाला तो आसान सा है। आप अगर इसको देखो कंटिन्यू करके तो आपको देखने को मिलेगा कि ये तो 5x हो गया, -7 हो गया, ये 3x हो गया और -9 हो गया। 3x 5x में चला गया तो ये 2x हो जाएगा, और -7 -9 -2 हो गया, तो x की वैल्यू -1 से तो छोटी होगी। अब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो कौन सा आंसर राइट हो रहा है? तो बोला इसके अंदर तो ए ऑप्शन दिख रहा है ना, वही राइट होगा। भाई यहां तो कोई दिक्कत है? बताओ, सही किया है? कोई दिक्कत की है अपन ने? -7 इधर आएगा, -9 से -2 बन जाएगा, ये इधर आएगा 2x और x की वैल्यू लेस देन -1 है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, इसको सोल्व करो। देखो ये 3x/2 का मतलब हमने क्या बात की थी, कितना होता है? डेढ़ होता है। डेढ़ और 1 कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा डेढ़ और 1 कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 5/2 यहां से इसको सोल्व करते हैं तो 5x/2। देखो ये इस तरफ गया तो मुंह किसकी तरफ था? कांस्टेंट वैल्यू की तरफ था। कांस्टेंट वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। इसको काट दो तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 आएगी। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आप उसका उत्तर ए करके आ जाओगे। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर बीच में, दोबारा सुनिएगा ध्यान से, अगर बीच में और होता, या हिंदी में बोल सकते हैं या होता
तब तो हम क्या करते कि इन दोनों का जो इंटर यूनियन वाला पार्ट है ये ले लेते। ये कब आता है, जब हम बोला होता है और, या फिर हिंदी के अंदर बोला होता है या। अगर हम x लेस देन -1 यानी ऑप्शन डी चिपकाते तब हमारे पास क्या होता, वो इंटरसेक्शन लेना होता। तब क्या बोला होता क्वेश्चन के अंदर, इसमें बोला होता एंड, और एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि और या की क्या कंडीशन होती है, यूनियन कब लेना है, इंटरसेक्शन कब लेना है। क्लियर है फंडा, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई इश्यू नहीं है, आराम से कर दोगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। वैल्यू फॉर द इनइक्वालिटी ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द गिवन इनइक्वालिटी, बताना है कितना उत्तर आएगा जी, बताइए दोस्तों। कितना आंसर बनने वाला है। सर ये तो आसान सा क्वेश्चन आया है। ठीक है ठीक है, आसान है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता दीजिए आप, तो इसे सॉल्व कर दीजिए, दिल खुश हो जाएगा। बता दीजिए कितना आंसर आएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन x वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। x वाले टर्म्स को एक साइड करो तो देखो x/4 का x/4 हो गया। यहां से x की टर्म कितनी आएगी, 5x/3 आएगी, लेकिन इधर आके कितनी बन जाएगी, माइनस का 5x/3 बन जाएगी। यहां से x की पद कौन सा आएगा, 7x/5, नहीं 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 नहीं, -7x/5 आएगा, और इस साइड आकर वो कितना बन जाएगा, प्लस का 7x/5। ठीक है, और फिर ये लेस देन का साइन आ गया, ये माइनस का 2/3 हो गया यहाँ पे। और अगर बात करें इसकी तो ये माइनस माइनस हो जाएगा देखो, और प्लस का 3/5 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। x वाली पद, x वाले टर्म से एक साइड कर लिया है, कांस्टेंट चर पदों को अलग कर लिया है। अब आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम लेना आता है, 4 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 60 हो जाएगा क्या, बताओ बताओ बताओ। 15 चौक 60 होता है, 60 हो जाएगा। 60 ले लिया तो इधर कितना आएगा, तो आपने बोला x को तो बाहर निकाल लो, क्योंकि हर जगह x लिखने से क्या फायदा, वो तो चली गई। इतनी x देखेंगे तो फिर तो घबरा जाएंगे ना, पेपर कैसे दे पाएंगे। एक ही x बहुत होती है, यहाँ तो 3 x पड़े हैं। चलो पड़े हैं मतलब पड़ी है, आप ये बोल सकते हो गर्ल्स के लिए पड़े हैं और बॉयज के लिए पड़ी है। अब x की बात करते हैं तो देखो 15 का 15 आ जाता है, माइनस ये 20 500x आ जाएगा, और अगर इधर बात करें तो 12 7 84 x हो गया 84। ठीक है, और ये लेस देन, ये अगर एलसीएम लिया तो 15 का 15 हो गया, यहाँ आएगा माइनस का 10 और इधर आएगा प्लस का 9। अब तो सोल्व कर लोगे। 15 60 से 4 बार कटेगा, ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4 बना लेगा। क्यों बनाएगा, देखो ध्यान से, इसका आंसर कितना आएगा, -1/15 आएगा। अब ये जो 60 है वो इधर से चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। -15/60 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, माइनस का कितना आएगा, -4 आएगा। अब इसको सोल्व कर लो। सॉरी यहाँ पे x लिख दिया क्या, देखो x की याद भी इतनी आती है कि दोबारा लिख दिया इसको। अब उसको आप सोल्व कर लो, -100 में 84 के कितने बच गए आपके पास में, तो आपने बोला -16 और 15 1 हो गया, तो -16 15 कितना हो गया, -x हो गया, यानी -x की वैल्यू -4 से छोटी है। जगह इंटरचेंज कर दो, x की वैल्यू किससे बड़ी है, 4 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो आंसर कौन सा राइट हो गया, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा था ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भैया, बता दो 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको अच्छे से, कोई दिक्कत आई कुछ क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम चिल मोड में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, सोल्व द सिस्टम ऑफ द इनइक्वेशन, इसका उत्तर बताइए कितना होगा जी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब के बाद देखो डिनोमीटर के अंदर x आ गया, तो डिनोमीटर के अंदर x आ जाता है तब कैसे करेंगे, x दब गया। अब की बार क्या हुआ, x दब गया है। अब x दब गया तो कैसे करोगे बताओ, वैसे x कभी दबता नहीं है, दबता सामने वाला है, x क्यों दबेगा। बताइए कितना आंसर आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के कल भी अपन ने जिक्र किया था कि 1/4 को पहले इस साइड लेके आओगे, 1/2 को इस साइड लेके आओगे, फिर थोड़ा थोड़ा सोल्व करोगे, फिर आप बताओगे कि x के बारे में क्या बोलोगे। ठीक है, कोमा आ गई तो दोबारा हम ये नहीं बता सकते कि यूनियन लेना इंटरसेक्शन, वो बताएगा कि एंड होगा या होगा। एंड होगा तब तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं, या होगा और ऐसे करेंगे, यूनियन करेंगे। क्लियर है, तो बता दीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, कर लोगे ये, कोई बड़ी बात तो नहीं है, आराम से कर लेंगे साहब। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो x/2x + 1 हो गया,
और माइनस का कितना हो गया 1/4 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 4, इधर बच गया 2x + 1 और यहां लिखेंगे 4x माइनस में 2x और माइनस में 1, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई होगा ना इधर 1 के साथ में, नेगेटिव तो बाहर पूरा पूरा पड़ा है, पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4x में 2x गए तो 2x बच गया क्या, माइनस में 1 हो गया और नीचे आ गया 2x + 1। आपने बोला 4 कहां चला गया, तो 4 0 की साइड चला गया, क्योंकि कांस्टेंट को इधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर गुणा में था इधर भाग में गया, पूरा पूरा कट गया। तो x यहाँ पे रूट का क्या मतलब है बताओ। दूसरा चलो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको भी साथ में सोल्व कर लेंगे। आप इसको कैसे सोल्व करोगे बताओ भैया। अगर हम ध्यान से देखें अगर इसको, तो ये बन जाएगा 6x अपॉन 4x - 1, ये तो एज इट इज है, और माइनस में हाफ आ गया, लेस देन ओनली 0 आ गया। अब अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा सोल्व करने की, तो ये बनेगा 12x - 4x + 1 और बटा में आ जाएगा 2 4x - 1 और माइनस ग्रेटर लेस देन कितना होगा 0 हो गया। अब ये 2 का तो मतलब नहीं है, क्योंकि 2 तो इधर चला जाएगा 0 में, ये आ जाएगा 8x + 1, 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8x + में 1 आ जाएगा। क्लियर है। यहां से आपको रूट निकालने हैं, दोनों का कॉमन वैल्यू निकालनी है और आंसर बता देना है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर। उम्मीद करते हैं ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक तो आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो भैया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलें, आगे देखें क्वेश्चन को। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। आप एक काम ये करो कि यहाँ पे आपने लगाया x की वैल्यू हाफ, रूट देखो, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो माइनस का हाफ, तो यहाँ पे माइनस का हाफ आ गया रूट, यहाँ पे हाफ आ गया रूट का जानते हो कैसे निकालते हैं। मैं 2x - 1 को 0 के बराबर करूंगा, तो 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस साइड आकर 1 प्लस का बन जाएगा, फिर 2 का भाग लगाया जाएगा तो 1/2, नीचे से क्या लिखेंगे माइनस का 1/2। ये बता रखी है वैसे तो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ये वाली वैल्यूज या ये वाली वैल्यूज। ऐसे इसके लिए बताओ क्या क्या वैल्यू होंगी। 8x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस का 1/8 आ गया, और यहां पर बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/4। हमें चाहिए क्या, नेगेटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस लिख देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वाला उत्तर चाहिए। अब इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन आ रहा है, तो आप साफ साफ बोल दो कि साहब ये वाला कॉमन आ रहा है, क्योंकि माइनस का आधा, माइनस का 0.5 होता है, और 1/8 कितना होता है बताओ, तो आप बोलोगे माइनस का 0.2 समथिंग कुछ होगा, जो भी होगा, सॉरी 0.1 के समथिंग कुछ होगा, और 1/4, तो कॉमन पार्ट कौन सा आ जाएगा आपको, अगर कॉमन पार्ट की यानी अगर इंटरसेक्शन की बात करवाए तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यूनियन करवाएगा तो ये वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी सी वैल्यू घिरे हुए, ये इतनी बड़ी वैल्यू घिरे हुए, तो यूनियन का मतलब तो क्या होता है बताओ, यूनियन हो गया किस चीज का, तो जुड़ गए एक दूसरे से, समझ गए, और जुड़ गए तो चीजें बड़ी हो जाएंगी। और अगर इंटरसेक्शन हुआ तो दोनों के बीच कॉमन चीज आएंगी, जैसे कोई रिश्ता होता है, किसी लड़का लड़की के आपस में मिलन होता है, तो यूनियन होता है या इंटरसेक्शन होता है, गलत जवाब, इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन क्यों होता है, कि उसके विचार अलग थे, उसके अलग थे, उसने बोला कि मेरे को तो कोल्ड कॉफी पसंद है, तो ये वाला भी, इसको चाय पसंद थी लड़के को, तो अपनी तरह था देसी आदमी, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, बोला कि नहीं मेरे को भी कोल्ड कॉफी पसंद है, चलो लेके आते हैं ये वो, तो इंटरसेक्शन होता है। समझ गए बात को, तो इंटरसेक्शन वाली बातें। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब भले ही वो पैसे दोस्त से मांगे हो कॉफी के लिए, क्यों घर वाले तो अब किराया रोडवेज का 10 रुपए देते हैं, आजकल 15 हो गया होगा उधर वाला। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक इनइक्वालिटी दे रखी है, बस इसको सोल्व करना है आपको और उत्तर बता देना है, कितना उत्तर आएगा जी, बताइए भैया। देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे क्वेश्चन को। वो जो अभी बात बताई थी ना आपको मैंने, क्या बोलते हैं, ये रोडवेज वाली और ये मिलन वाली, तब से मेरे को एक है ना वो एक बात याद आती है उससे, बहुत अच्छी लाइन है। पहले इस क्वेश्चन को करो, फिर अपन करेंगे इस चीज को डिस्कस। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर कितना बनने वाला भैया, देखते हैं कितने लोग उत्तर बता पाएंगे इसका, बताइए भैया। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको वही सेम पैटर्न फॉलो करना है जो अभी 3 दिन से कर रहे थे। क्या पैटर्न फॉलो करना है, आपने बोला साहब ये पैटर्न फॉलो करना है अपने को, कि सबसे पहले इसको अलग अलग कर दिया, ये 2x/3 हो गया, फिर ये इधर आएगा माइनस का 3x/4 हो गया, फिर बात करेंगे तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, और इधर आके वापस क्या बन जाएगा, माइनस का x/5 हो गया। हमने सबको इस साइड लेके आ गए, x को, सारी x को इकट्ठा कर लिया,
इकट्ठा करके यहाँ रख दिया, बोला तुम इधर आ जाओ भैया। फिर आए जो लोग बिछड़ चुके हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, वो बोला तुम इधर चले जाओ, तो बोला ठीक है भैया हम इधर चले जाते हैं। तो इधर एक्स की वैल्यू जिनके बारे में बता रखा है कि ये बड़ी है, एक्स तो एक्स की वैल्यू बड़ी होती है वैसे। ये 1/3 माइनस का इधर गया तो प्लस का 1/3 बन गया, ये माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 रहा, और ये माइनस का 2/5 माइनस का 2/5 रहा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। अब इसको सोल्व किया, एलसीएम वापस कितना आएगा बताओ, तो 4 × 3 12 12 5 60 होता है, तो 60 एलसीएम आ गया क्या, 60 एलसीएम आ गया। एक्स को एक्स की तरह रखा एक बार, बोला तू इधर हो जाओ भैया, ये 40 आएगा, माइनस इधर कितना आएगा, तो आपने बोला 5 × 15 45 आएगा, ठीक है। और इधर माइनस का कितना आ जाएगा, तो आपने बोला 12 आ जाएगा। ये तो हो गया इधर वाली बात। अब बात करते हैं किससे ज्यादा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एलसीएम ले लिया वापस, कितना आया एलसीएम, 4 × 3 12 5 60 हो गया कि एलसीएम वापस, ये 60 एलसीएम आ गया। यहां पर कितना आएगा, तो आपने बोला यहाँ पे आ जाएगा 520, ये 20 हो गया। नेगेटिव में इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, तो माइनस का 15 हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे तो ये नेगेटिव का तो नेगेटिव रहेगा, और 4 × 3 12, तो ये 12 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया, 12 नहीं 24 हो गया। चलिए माइनस का 24 हो गया। अब बस आपको सोल्व करना है, कैसे करोगे बताओ, तो आपने बोला आराम से कर लेंगे। अब तो 60 से 60 कट गया, 40 में से 45 गए तो माइनस का 5 बचेगा, कितना माइनस का 5, माइनस का 5 माइनस 12 के साथ और तो माइनस का 17x बन जाएगा, और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। 20 में से 15 गया 5, 5 24 में गया तो ये 19 आ गया। आया कि नहीं आया बताओ भैया, माइनस का 4 माइनस का 19, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने बोला पहले तो ये 17/19 हो गया, तो 19/17, लेकिन नेगेटिव साइन था यहाँ पे, पॉजिटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 13वां क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पर्सन की तरफ चलते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ y बतानी है। ये वापस देखो, इनइक्वालिटी के अंदर चैप्टर अपने पास में अपन ने बता रखी है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का अगर आप यूट्यूब के वीडियोस खोलते हो तो आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे वैल्यूज निकालते हैं, उसी हिसाब से आपको बतानी है, ठीक है। तो बताइए कितना उत्तर आने वाला है जी। वो लाइन क्या थी जो मैं आपको बता रहा था, वो ये थी कि मैं घर में पढ़ने वाला 12वीं छात्र प्रिय, तुम बड़े कोचिंग की क्वीन प्रिय, तुम घूमने जाती मसूरी मनाली प्रिय, मैं रोडवेज में स्वार प्रिय, परसेंटेज सा सीधा हूं मैं, तुम समाकलन जैसी कठिन प्रिय, चूरू जैसा उजड़ा हूं मैं, तुम चंडीगढ़ जैसी ग्रीन प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। क्लियर है, चलिए बता दीजिए। यहाँ पे बस चूरू का ऐसे नॉर्मल यूज लिया गया है क्योंकि यहाँ पे गर्मी में गर्मी ज्यादा, सर्दी में सर्दी ज्यादा, इसलिए। बाकी हम भी चूरू के हैं, प्रेम करते हैं हमारे चूरू से, लेकिन बस मजाक मस्ती के अंदर बोल दिया कि चूरू सा उजड़ा प्रिय, ठीक है। बाकी सबको अपना देश घर माँ बाप सब प्यारे होते हैं, ठीक है। चलिए बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ इसकी बतानी कितनी आएगी, y = x² - 4x, बता दीजिए भैया। अगर देखो मिनिमम बात करें तो मिनिमम के लिए दो मेथड है। एक तो आप ये निकालो कि जैसे क्वाड्रेटिक में नॉर्मल यूज करते हैं, कौन सा क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण में यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि माइनस का b/2a, ये x की वो मिनिमम, ये क्या होती है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू पर x कौन सी वैल्यू पे थी। वो सपोज करो मैं यहीं पे आपको ये चीज समझाना चाहूँ कि मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी थी और ये x एक्सिस और y एक्सिस हो गए, तो ये वाली वैल्यू कि x के पे ऊपर क्या थी, तो वो कौन सा होता है, वो होता है माइनस का b/2a। और इस x की वैल्यू पे y की कितनी वैल्यू थी, ये कितना होता है, माइनस का d/4a होता है। तो ये आपको बता रखा है। तो आपका जो टास्क था वो क्या था कि इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, तो आप क्या बता दोगे, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यूज को मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आप -d/4a यहां से बता दो। y आप इसको किसके बराबर लोगे, 0 के बराबर लोगे। फिर b², d कितना होता है, d होता है b² - 4ac। वहां पे वैल्यू पुट आउट करो, b की जगह क्या रखोगे, 4 का स्क्वायर। कैसे रखोगे बताओ, तो आपने बोला 4 का स्क्वायर 16 हो गया, क्योंकि c कांस्टेंट तो 0 है, तो d की वैल्यू 16 आ गई। 16 a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है, तो -4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, -4 आ जाएगी। क्लियर है,
दूसरा मेथड जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो क्या है, दूसरा मेथड आप सबको पता है, डिफरेंशिएशन करना, अवकलन करना। वो कैसे होता है कि आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन यानी y डैश निकालो। आपने बोला ठीक है y डैश निकाले, ये लिख दिया माइनस मिनिमम माइनस 4, ठीक है y डैश निकाला आपने, y डैश की वैल्यू कितनी आई बताओ, तो एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन 2x हो गया और माइनस 4x का 4 हो गया, माइनस 4 हो गया, एक्स कट गया। डिफरेंशिएशन को बराबर 0 कर देते हैं, कर दिया 0, एक्स की वैल्यू बता देते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 उस साइड जाएगा, 2 का भाग गया तो एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी वो आप निकाल लो, y की 2 पे बता दो कितनी होगी, तो आपने बोला एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणा 2 8 हो गया। तो कहने की बात यह कि माइनस का 4 कहीं से निकालो, कान वो बोलते हैं ना, कान यहाँ से पकड़ दो, अब इतना तो मेरा घूमेगा नहीं याद, या फिर इधर से पकड़ दो, बात एक ही है नॉर्मल तरीके से, वैसे तो बात एक नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइनस बी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, टोटल 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, 9वें से स्टार्ट किया था, 14 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, आई होप 15 क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये समझ लो कि लेवल है इस क्वेश्चन का, जलवा है। आप ये समझते हो ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ये कर दिया वो कर दिया, ये करके दिखाओ, फिर ये होते हैं जलवे वाले क्वेश्चन, जो अगर सिलेक्शन भी अगर आपके पास में 100 से 150 सीटों पे एनडीए अपना सिलेक्शन करवाता है, तो उसमें भी जो बच्चों ने सिलेक्ट हुए उनमें भी कोई एक आध का क्वेश्चन ये सही हुआ होगा, अगर वो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर गए, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। सोचने वाली बात है कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव वेयर ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0, देन बताना है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। बताते हैं, पहले आप देखो, करो आप इसको सोल्व, देखते कितने लोग बता पाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें, मुझे कल परसों जब से क्लासेस ले रहे हैं, हमने एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम की बात हमेशा की है, और मुझे ये क्वेश्चन जैसे ही सामने आए मेरे, ये कोई केट के पता नहीं आईआईटी के अंदर एग्जाम के अंदर एक एग्जाम के अंदर आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहले दिमाग के अंदर क्या आया मेरे माइंड के अंदर कि यार मैं इसके अंदर एम जीएम लगाना चाहूँ तो कैसे लगा सकता हूँ। फंक्शन की 25 वीडियोज अपन ने कंप्लीट की थी, अगर आपको पता हो तो, बेसिक फंक्शन किया था, उसके अंदर किसी अपने पास फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, ये रेंज का ये एक तरीके से सवाल, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी, जितनी वैल्यू ज्यादा होती है वो क्या होती है, उसकी रेंज होती है। तो यही चीज मैंने रेंज के अंदर बताई थी, मैंने देखते ही क्लिक कर गया माइंड में कि ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। अब देखो एएमजीएम होता क्या है, हमने बात तो बार बार कर रहे हैं, बस रोजाना बात करवाने का, बात इसके ऊपर जिक्र करने का यही है कि आपके दिमाग के अंदर ये घुस जाए कि एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम का क्वेश्चन अगर आ जाए तो देखने अपना सवाल हो जाना चाहिए। एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम ये बोलता है कि मान लो अपने पास 2 नंबर है, ए है बी है, अगर 2 नंबर आपको दे रखे हैं और इनके एम जीएम के बारे में बताना है, तो आप यहाँ पे ये बताओगे कि a प्लस बी बटा 2, देखो टोटल कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो नीचे 2 का भाग लगाएंगे, ऊपर ऐड कर दिया, ग्रेटर जीएम का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और कितने नंबर थे, 2 नंबर थे तो 1 बटा 2, अगर 3 होते तो 1 बटा 3 कर देते, 4 होते तो 1 बटा 4, ये चीज। अब आपको क्या है कि इसकी वैल्यू एक कोई कांस्टेंट नंबर से बड़ी होगी। भाई एक बात बताओ कि हमने कोई फंक्शन दिया, उसकी वैल्यू बतानी है किससे बड़ी होगी, 5 से बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी, 4 से बड़ी होगी, -10 से बड़ी होगी, लेकिन एक नंबर बताएंगे, कोई ऐसे नहीं बताएंगे कि इस पूरे क्यूबिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू x से ज्यादा होगी। x का टर्म नहीं बताते, क्या बताते हैं, कांस्टेंट टर्म बताते हैं, अचर पद बताते हैं। यहां मेरे को अचर बनाना था, मेरे माइंड में ये चला सबसे पहले प्रोसेस। अब अचर कैसे बनाई, बोला कैसे, अचर की बात कैसे कर रही हूँ कि अगर मान लो मैं इसको एक टर्म इसको लेता हूं, दूसरा टर्म मान लो मैं इसको लेता हूं, पहला पद और दूसरा पद लेता हूं, तो जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो एक x एक्स्ट्रा बच जाएगा। माइंड में जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है क्या, एक x क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। अरे एक्स्ट्रा ही तो नहीं चाहिए x, वही तो दिक्कत करती है बाद में। मुझे x काटना था, मुझे x का पत्ता ही काटना था, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई b बटा x, तू एक काम कर, तू 2 बन जा। और बोला 2 कैसे बन जाऊं, हमने बोला देखो ऐसे बन जा, देख हम बनाना सिखाते हैं क्योंकि हमने तो ये निकल कर चुके हैं परिस्थितियों से। ये बोलेगा ऐसे बन जाए यार तू, b बटा 2x प्लस b बटा 2x। बोला इससे क्या फायदा हुआ कि जैसे ही तू ऐड होगा तो b बटा x बन जाएगा। तेरा कोई दिक्कत वाली बात तेरे वैसे समझ नहीं आ रही। हमारा काम क्या हो जाएगा कि जैसे ही गुणा करेंगे तो a b स्क्वायर बटा 2,
सॉरी बटा 4, और x x स्क्वायर कट गया। ये मैंने इन दो टर्म को तीन टर्म में ग्रेटर, और ये किससे ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। सी तो कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट है। अब बताओ अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहाँ पे वापस लेके आता हूँ इस चीज को और कंटिन्यू करने का प्रयास करूं, तो मैं क्या बोलना चाहूंगा बताओ। मैं ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे, या फिर उसी पेज पे समझा दे, उसी पे समझा देते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चीज बोल सकता हूं क्या कि इन तीनों का सम, ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करो, इसका मैं या फिर ऐसे कर देता हूं, वापस लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे ये था कि यार कैसे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन ये वाला भी बेस्ट मेथड है, बी बटा दो एक्स। मैंने तीन पदों का सम किया, अब मैंने तीन का ही भाग लगा दिया। देखो यहाँ पे एम जी एम क्या बोल रहा था कि दो पद है तो दो का भाग लगाओ, तीन पद है तो तीन का भाग लगाओ, तो मैंने बोला कि मेरे पास तीन पद थे, तीन का भाग लगाया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब देखो अब तीनों क्या होंगे, गुणा होंगे, जब ये गुणा होंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कट गए, आंसर कितना है, ए बी स्क्वायर बटा 4, ए बी स्क्वायर। 4 कहां से आया, 2 गुणा 2 4, और कितने पद थे, 3 पद थे, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स 1/3 पावर कर दिया। 2 पद तो 1/2, 3 है तो 1/3। क्लियर है, ये वाली स्टेप अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपका क्वेश्चन हो गया यहीं पे। बाकी सोचने का तो यही था कि आपको टर्म कैसे काटनी है। अब इस पूरे की वैल्यू ये मानता हूं, तो ये जो वैल्यू है, अब सुना मेरी बात को ध्यान से, कि ये जो वैल्यू है क्या, ए बी स्क्वायर बटा 4 की पावर 1/3, यही तो बात थी क्या। कैसे देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू ए बी स्क्वायर बटा 4 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, इस सी से बड़ी, क्योंकि इसकी वैल्यू सी से बड़ी है, इसकी इसके बराबर है या इससे बड़ी है, तो सी से बड़ी होगी। तो मैं बोलना चाहूंगा ये वाली वैल्यू आ गई, दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूब करने से क्या होगा, पावर 1/3 का जो लफड़ा है वो हट जाएगा, ये सी क्यूब बन जाएगा। 4 को उस साइड भेज देता हूं, मुझे लगता है कुछ और दिक्कत कर रहे हैं, इस 3 को भी अपन भूल रहे हैं, तो इस 3 को पहले उधर लेके जाओ, तो ये 3 उधर लाके जाएगा, तो ये 3 हो गया। यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 27, क्योंकि क्यूब है ना इसकी, तो ये इधर चला गया, तो आंसर क्या आ गया, 27 ए बी स्क्वायर की वैल्यू 4 सी क्यूब के ज्यादा हुई। तो 4 सी क्यूब 27 ए बी स्क्वायर, 27 ए बी स्क्वायर कहाँ, ये रहा, तो आंसर ए आपका सही बन जाएगा। भैया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं है। अगर आपको इस लेवल का क्वेश्चन मिलता है तो आप एग्जाम के अंदर फोड़ के आओगे। ये क्वेश्चन आपका स्कोर डिसाइड करते हैं कि आप 120 में से 120 ला सकते हो कि नहीं। जब आपको माइंड में ये मेरे हो कि मेरे को बस 100 नंबर लाना है, मेरे को काम हो जाएगा, 100 110 ले आऊंगा, बात खत्म मेरी यहीं पे ही, अगर अच्छी मैथ आपकी, तो फिर ये क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है। लेकिन आप पहले से ही ऐसे माइंड के अंदर क्या होता है, एक चीज क्लिक कर जाती है कि मेरे को तो मैथ के अंदर पूरे लाने, कुछ भी हो जाए, तो मैं हर तरफ से एफर्ट करूंगा, हाथ पैर मारूंगा मेरे, ताकि क्या हो जाए, ताकि एग्जाम अच्छे से हो। और मेरे 120 में से मान लो खुदा ना खास्ता 120 ना आ पाए तो, लेकिन एक ही नंबर या 2 क्वेश्चन ही ना हो पाए मेरे से, बाकी मैं पूरे एफर्ट करूंगा। तो ये एफर्ट वाले क्वेश्चन है, हर किसी से नहीं होंगे, ठीक है। मेहनत आपने किया कंटिन्यू, अगर पहली बार में नहीं हो रहे हैं तो एक बार इन क्वेश्चनों को, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप कॉपी बना लीजिए, सारे क्वेश्चन नोट आउट करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, जैसे क्लास हो जाती है दोबारा आपके भी क्वेश्चन जो नए वाले आएंगे आगे आगामी आने वाले दिनों में तो हो जाएंगे, वो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। 16वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, बताना है कितना आंसर आएगा जी, बताइए कितना आंसर आपके सामने इस आंसर बनेगा। सोलह क्वेश्चन का आंसर बताइए भैया दोस्तों, कैसे बताओगे। देखो 1/3 क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखना, 1/3 करना है अपने को किसी नंबर का, 1/3 ऑफ ए नंबर, मानो मैंने नंबर लिया x, उसका 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 इज 17 मोर देन, ये 17 ज्यादा है, 17 ज्यादा है 1/4 से, यानी 1/4 लिया उसका 17, ये इससे ज्यादा है। ये चीज कोई दिक्कत है क्या बताओ। अच्छा इसमें देखो ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है, आप इसका मतलब ये करोगे 17 ऐसे, x/4 को इधर लेके आए तो x/3 माइनस x/4 बराबर 17 हो गया। एलसीएम ले लो, सोल्व कर लो, तो ये आएगा x/12 बराबर में 17, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 गुना 17, 17 दूनी 34, 3 17 18 19 20, 204 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, वैसे ऐसे वन लाइनर था कि आराम से कर लोगे, उड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन, तो देखते ही ऐसे थोड़ा ऐसे खलबली मची होगी। वाह, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डाल रहे हैं ताकि
कहीं से कुछ हो जाए, हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, बताइए इफ इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू ये दे रखी है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बताइए क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता हुआ। देखो क्वेश्चन का मेन जो लेवल था, अगर मैं बात करूं ध्यान से, तो आप ये सुनिए कि 14वां क्वेश्चन नॉर्मल था, लेकिन एक आपको कॉन्सेप्ट नया डेवलप करके देगा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाए तो मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद जब करवाया क्वेश्चन तो ये बताया कि एएमजीएम का फंडा कैसे लगता है। अगला जो क्वेश्चन अभी आया है, जो ये तो नॉर्मल था, इसके अंदर तो बस वो बोलते हैं ना कि डंकी वर्क, यानी गधे जैसा काम करना था, जो बोल रहे वो कर दिया, हो गया काम। बताना है 17वां क्वेश्चन का आंसर। वापस देखो एक रैंक डिसाइडर क्वेश्चन आ गया। बताइए भैया कितने लोग कर पाएंगे इसको जी। आपको देखते ही सबसे पहले क्या फील आया? तो कोई तो ये बोलेगा कि यार सर फील तो अच्छा आ रहा था, बात सोच रहा था बात कर दूं, लेकिन क्या करें, दुपट्टा मार के चली गई। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को देख के क्या फील आया ये बताओ आप। तो वो तो चली जाएगी, उसका क्या है। अगर एनडीए के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर डिफेंस की जिस एग्जाम की तैयारी की सिलेक्शन जो सोच रहे हो आप सिलेक्शन लेने की नहीं हुआ ना, तो पता है ना बाद में कॉलेजों की धक्के खाने, बीएससी कर लो चाहे बीटेक कर लो चाहे कुछ भी कर लो, फिर आगे जाके पता नहीं कब क्या होगा, तब तक तो वो विदा हो चुकी होगी। तो ले लो सिलेक्शन वरना दिक्कत होगी। ठीक है, तो बताइए तीनों को सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मैं गुणा कर लेता हूँ। मेरे दिमाग में आया था, आपके दिमाग में किसी एक आध क्या है वो मैं बताता हूँ। इनको गुणा कर दो। इनको गुणा करोगे तो देखो x की पावर a माइनस 1। गुणा करने का मतलब समझते हो क्या होता है? इसका इसके साथ बराबर में इसका इसके साथ, x की पावर a माइनस 1 हो गया। x की और पावर कहां से आ रही है? यहां से आ रही। कितनी आ रही है? c माइनस 1, तो c माइनस 1 हो गया। ये गुणा का साइन है y। y के साथ पावर कितनी है? a माइनस 1। ये कितनी पावर है? y के साथ b माइनस 1। गुणा करने पे पावर ऐड हो जाती है ना, सेम सेम जो बेस सेम होता है। तो और जड की पावर में देखो कितना, b माइनस 1 c माइनस 1, b माइनस 1 c माइनस 1 बराबर में। राइट हैंड साइड में तो देखो x y z रहा, कुछ भी नहीं बचा। x की टोटल पावर देखो कितनी हो गई, तो आप ये बताओगे कि a प्लस सी माइनस 2 हो गई। अगर बात करते हैं y की, तो y की कितनी पावर होगी? a प्लस बी माइनस 2 हो गई। अगर बात करते हैं z की, तो z की कितनी पावर होगी? b प्लस सी माइनस 2 हो गई। और बराबर में कितना हो गया? x y z। और पावर में कुछ नहीं लिखा होता तो 1 1 1 कर लो। अब आपको करना क्या है? कंपेरिजन, यानी आपको तुलना करनी है। खुद की खुद से नहीं करनी तुलना, आपको क्वेश्चन की क्वेश्चन से करनी है, इक्वल्स टू के साथ में। तो बताओ जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चला कि a प्लस सी माइनस 2 की वैल्यू एक है, a प्लस बी माइनस 2 की वैल्यू एक है, b प्लस सी माइनस 2 की वैल्यू एक है। ये चीज पता चली, तो यहां पे इसको लिख लेते हैं। और क्या है? a प्लस सी माइनस 2 की वैल्यू एक है, a प्लस बी माइनस 2 की वैल्यू एक है, और a तो नहीं आएगा, b प्लस सी माइनस 1, तो माइनस 2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। सबको देखो यहां से आपको एक चीज देखने को मिलेगी, a प्लस बी की वैल्यू 3 है, b प्लस सी की वैल्यू 3 है, और c प्लस a की वैल्यू 3 है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल आंसर निकाल लोगे। अगर आप एबीसी की सोल्व करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा? सब की वैल्यू 3/2, यानी डेढ़ डेढ़ दे जाएगी। 3/2 3/2 3, 3/2 3/2 3, 3/2 3/2 3। हमें बोला क्या गया था क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है बताना? हमें गुणा करना है किसका? 3/2 गुणा 3/2, 3/2 गुणा 3/2, 3/2 गुणा 3/2। कितनी बार है आपस में? 3 बार। तो पहले 3 से कर दे, 3 × 3 9 × 3 27 बटा में 4 हो गया। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, वो तो हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात क्या थी? मुद्दा ये था कि हमें ये पहली स्टेप समझ में आनी चाहिए कि मुझे क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। आराम से समझ लो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया, क्या चीज समझाई गई है, नया कॉन्सेप्ट पता चला यहाँ पे। चलो 18वां क्वेश्चन। इफ, ये वापस एक नया, देखो हर एक क्वेश्चन अलग लेवल का है, अलग कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बताने हैं द इक्वेशन क्या होगा, कितनी वैल्यू आएगी इसकी पूरी की बतानी है आपको। बता दीजिए। अभी जो बता रहे थे ना आपको बात कि उसके पीछे भागने से, सिलेक्शन होने से कुछ नहीं होगा। मतलब अगर सिलेक्शन होने से बहुत कुछ होगा, सिलेक्शन नहीं होने से कुछ नहीं होगा, चक्कर काटोगे। तब एक चीज मेरे को याद आती है, क्या है वो लाइन? करो करो मेहनत, मैं बस इतना ही बोलूंगा, पाने
को है नौकरी, किताबों के हर पन्ने खोलूंगा, और फिर भी रह गए बेरोजगार हम, और फिर भी रह गए बेरोजगार हम, तो महिला कॉलेज के आगे गोलगप्पे का ठेला खोलूंगा। ठीक है, फिर तो ये काम करना पड़ेगा, और बचा ही क्या फिर? बताओ कितना आंसर आएगा, क्योंकि चाय तो और कोई बेच रहा है आजकल, ये चाय, ये चाय, ये वाला चाय, ये वाला चाय। अब समझ गए बात को? तो चाय तो और कोई बेच रहा है, गोलगप्पा भी कोई खाएगा, गोलगप्पा खा के फिर चाय पिए कोई, तो हम सोचते हैं पहले गोलगप्पा खा वाला खोल लेते हैं। ठीक है, चलिए बताइए कितना आंसर आएगा दोस्तों। अगर हम ध्यान से देखें तो आप पहले y वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लो। कैसे? एक्स वाई बराबर में 2x प्लस में 2y। मैंने y वाले एक साइड कर लिए, एक्स वाई हो गया, प्लस में 2y हो गया, बराबर में 2x हो गया। y वाला देखो कितना आया, x प्लस 1 आया। यहां माइनस का 2y आएगा, एक्स वाई, क्योंकि इधर आएगा ना माइनस का 2y। अब मैंने क्या लिया, y कॉमन लिया, तो इधर आ गया x माइनस 2 बराबर में 2x हो गया। अगर y की बात करें तो y कितना आ जाएगा, 2x अपॉन x माइनस 2। ये किसकी वैल्यू ज्यादा आई है, ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ तो कोई दिक्कत, पहली वाली इक्वेशन को सोल्व करना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब इस इक्वेशन से मैं क्या बोलूंगा कि ये कंडीशन मेरे को दे रखी है, ये काम की है। एक बात और याद रखना, मैंने जितने भी एनडीए के जब मैं सोल्व करता था, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, तो हम क्या करते थे, ये क्वेश्चन देखा और आंसर के लग गए, और फिर होता भी नहीं था। सच्चाई तो ये है, क्यों नहीं होता था, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन की वहां पे यूनिक वैल्यू होती है। एक्स वाई एन से नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसकी भी एक अपने आप में वैल्यू है। तो हर एक चीज की, हर एक आदमी की जिंदगी में वैल्यू है, वो वैल्यू देखने वाला होना चाहिए, वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, जिंदगी सोल्व नहीं होगी। समझ गए बात को? चलिए तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एक्स हो जाएगी। यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना है, वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 2x की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गई। यहां से आप थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इधर चला गया, लेस देन 0 आ गई। तो एक तो आ गया x, एक आ गया x माइनस 4, ये लेस देन 0 आ गया। यहाँ से आप क्या बोलोगे कि 0 और 4 के बीच में वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू। तो x की वैल्यू 0 और 4 के बीच में कितनी आएगी, या तो 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी। अब 1 के ऊपर ये सेटिस्फाई कर रहा है, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x 1 है तो y की वैल्यू 2। मतलब कहने की बात है, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताना है, तो 1 2 3 सॉल्यूशन, सी आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट बताओ कितना उत्तर आएगा। कोई गलती की अपन ने? कोई गलती नहीं की ना, सी ऑप्शन राइट हो गया क्या आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया तो बताइए। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया? मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, या तो ऐसे ही लग रहा है वो, या फिर है सच में ही। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जीरो के बाद में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये लेस देन 0। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 2 3 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने कितनी होंगी। एक तरफ अपने पास नॉर्मल एक दे रखा है, दूसरी तरफ मॉडुलस के अंदर दे रखा है। हमें बोला गया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो बता दीजिए इसका सॉल्यूशन क्या बनने वाला है। जी बताइए। गोलगप्पे का ठेका नहीं, गोलगप्पे का ठेका नहीं, गोलगप्पा का ठेला नहीं खोलना है, तो बता दीजिए आंसर कितना होगा। बी आंसर कौन बता रहा है? आदित्य बी ऑप्शन बता रहा है। चलो देखते हैं कितना किसका क्या है, सबको पता चल जाएगा अभी। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर इन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम कैसे सोल्व करते हैं, मॉडुलस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन ये लिख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी कंडीशन में कैसे ब्रेक करोगे कि x प्लस 7 की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी लेस देन 0 होगी। यहां से क्या कंडीशन आई कि x की वैल्यू माइनस 7 से बड़ी है, और यहां से क्या कंडीशन है कि x की वैल्यू माइनस 7 से छोटी है। अगर x की वैल्यू माइनस, मतलब x प्लस 7 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये प्लस से खुलेगा मॉडुलस, प्लस से खुलेगा तो ये एज इट इज लिख दिया।
कैसे लिखा है इट इज, देखो 2x माइनस 1, मॉडुलस हटा दिया, ऐसे कैसे लिख दिया, इधर आया x, इधर चला गया 8, x की वैल्यू 8। एक बात बताओ, x की वैल्यू -7 से जब बड़ी होती है तो x की वैल्यू 8 आ जाती है क्या? कैसे? मैंने नंबर लाइन ली, यहाँ पर -7 लिखा, यहाँ से सॉल्यूशन मेरा आगे गया, यहाँ पर कहीं 8 है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 8 आंसर राइट हो गया। 8 रख के भी चेक करो, 8 इंटू 2 16 में से गया 15 बराबर 15, एक सॉल्यूशन तो आ गया। दूसरा सॉल्यूशन नेगेटिव में बात करते हैं, जब देखो नेगेटिव में बात करोगे तो नेगेटिव से खुल जाएगा, -x माइनस का 7 हो गया, इधर आया 3x बन गया, इधर गया माइनस का 6 बन गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। इसने देखो क्या बोला कि x की वैल्यू -7, कोई यहाँ 0 मान लो इसको, -7 से क्या है? छोटी है, और इसने बोला x की वैल्यू -2 आ रही है, तो -2 सेटिस्फाई करेगा। रख के भी चेक कर लो, यहाँ पर कितना आएगा? -5, और यहाँ पर कितना आएगा? इधर आएगा देखो -5 आएगा, -5 प्लस के 5 के बराबर कभी होता नहीं है, तो ये तो आएगा नहीं, यहाँ से नो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया, उत्तर आंसर ए आ गया। ए ऑप्शन क्या हो गया? सत्य हो गया, राइट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये वाला क्लियर हो गया क्या? एक बार देख लो ध्यान से, क्या क्या अपन ने किया इस क्वेश्चन के अंदर, आपको देखना जरूरी है, पेपर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करते हैं, देख लीजिए। बीस नंबर क्वेश्चन देखो, इफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है तो इसकी वैल्यू बतानी है। कितने लोग बता पाएंगे? देखते हैं। एक्स की वैल्यू हमें ये दे दी, तो इस पूरे इसकी वैल्यू बतानी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ये एक्सप्रेशन देखते ही दिमाग के अंदर एक चीज बत्ती जली, मेरे जब मैंने किया, आपके दिमाग में नहीं जली होगी, और जल गई तो बता दीजिए इसका उत्तर क्या आएगा। देखो ध्यान से, पावर 3 आ रही, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं 3 घात कर देता हूं तो काम बन जाए। अब जैसे चलो एक तो ये बात हो गई कि बत्ती जल गई, 3 करना है पावर। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बत्ती जलने का मतलब क्या है? फॉर्मूला याद है क्या? बताओ। x माइनस वाई अगर आपके पास पड़ा है और इसकी क्यूब करनी है आपको, फॉर्मूला याद है क्या? एक्स क्यूब आता है, माइनस वाई क्यूब आता है, -3xy आता है, और ब्रैकेट में वापस x माइनस वाई आता है। ये फॉर्मूले याद बेसिक न्यूमेरिकलिटी के अंदर लिखवा दिए, बेसिक मैथ्स के अंदर जाओगे तो ये लिखवा रखे, वरना गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो हर जगह पढ़ ही रहे हैं बचपन से। ये तो होता है बेसिक। आपने अभी ये जो क्लास देख रहे हो, उससे पहले जिंदगी में जो भी चीज की वो बेसिक ही थी। बेसिक कुछ नहीं होता एक तरीके से, अगर देखा जाए तो बेसिक जहां जब तक आपने, अगर आप 10वीं के अंदर हो तो 10वीं तक जो पढ़ा है वो बेसिक था, 11वीं में तो 11वीं तक जो पढ़ा है वो बेसिक था, और अगर हम हमारी उम्र की बात करें तो हमने जो चीजें की वो बेसिक, क्योंकि वो बेसिक में चेंज होती जाती है। एक समय के लिए आप 10वीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे आप 11वीं में आ जाते हैं तो 10वीं आपके लिए बेसिक बन जाती है। बस वही चीज है, बेसिक वाले फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अब मेरे दिमाग में क्या आया, सबसे पहले कि मैं 2 को इस साइड लेके गया, तो x माइनस 2 बन गया, और ये इधर क्या रहा? 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। अब हमने क्या किया, दोनों साइड कर दिया क्यूब, यानी इधर भी क्यूब कर दिया और इधर भी क्यूब कर दिया। आप एक बात, तो क्यूब करने से पहले क्या लिखा हुआ था कि x माइनस 2 की वैल्यू ये है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो क्यूब ओपन किया आपने तो x क्यूब आएगा, -8 आएगा, बाकी क्या आएगा? अच्छा दूसरा फॉर्मूला भी याद है क्या? वैसे तो मैं चलो ये करवा देता हूँ, -6xy आएगा और फिर x माइनस 2 आएगा, ऐसे लिख दिया। बराबर में यहाँ पे क्या आएगा? 2 की पावर, देखो अगर भैया ये बेसिक चीजें अगर आपको नहीं आती तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा बताओ? 2 की पावर 2/3 की पावर 3 करेंगे, यही तो करेंगे। पावर से पावर कट गया तो इसका तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा क्या? ऐसे ही 2 की पावर 1/3 है, की पावर 3 करेंगे तो ये कट गई, पावर पे पावर तो 2 की पावर 1, 2 ही तो बचा। ऐसे ही अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 2 की पावर 2/3 को 2 की पावर 1/3 से गुणा कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 1 बच जाएगा, उत्तर 2 ही आएगा, क्योंकि 2/3 और 1/3 कितना होता है? 1 होता है। तो ये चीज तो देखो आपको पता होनी चाहिए। ये डायरेक्ट लगेगी यहाँ पे, कैसे लगेंगे? देखो इस स्टेप के अंदर मैंने 2 की पावर 2/3 किया तो वो 4 आ गया, 2 की पावर 1/3 की पावर 3 किया तो 2 आ गया, प्लस में फिर 3a²b, a²b का मतलब ab का मतलब सॉरी, यहाँ पर से मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बन जाएगा, 2 बन गया तो इधर 3 गुणा 2 आ गया। अब आती है ब्रैकेट के अंदर, ये चीज मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई थी कि इसकी वैल्यू क्या है। अंदर क्या आएगा? 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, लेकिन वो तो हमें हटानी थी, वरना तो एक्सप्रेशन ही उल्टा पुल्टा दिख जाएगा। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2, क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ एक्स वाई क्यों आया? कौन लेके आया? -6x आएगा ओनली, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? x³ -6x² -12x प्लस का 12x बन गया,
ये 3 × 2 6x, इधर आएगा तो प्लस का 6x बन जाएगा ये, क्योंकि 12 में से घट जाएगा ना, ये 6x बच गया बराबर में 4 और 2 6, 3 दूनी 6, कट गए क्या आपस में, तो उत्तर कितना 8 आ रहा है क्या? नहीं यार, अच्छा वो देखो 3 × 2 6 × 2 -12 और 8 कितने हो जाते हैं, -4, -4 और +8 कितना उत्तर आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 का मतलब कौन, 4 भी नहीं आ रहा यार, 4 2 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, -6 +8, 2 आ रहा है। सॉरी माफ कीजिएगा, कैसे आ रहा है देखो, इसको सोल्व किया 6 आया, इसको सोल्व किया -12 आया, और ये इधर गया +8 गया। अब समझ जाओगे तो आंसर कौन सा राइट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, कर दोगे आराम से, दिमाग के अंदर क्या चीज चलनी चाहिए पता चल गया। 20 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंटीग्रल सेटिस्फाइंग आइदर, या तो ये सेटिस्फाई कर ले, और का मतलब आप समझो अब क्या है, और का मतलब या तो इसको सेटिस्फाई करे या इसको सेटिस्फाई करे, बता दो कितने उत्तर आएंगे। बहुत ही, मान लो ये बोलो कि लेवल है क्वेश्चन का, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इसको। सबसे पहले बताओ कैसे सोल्व करोगे, क्या अप्रोच क्या रहेगी, ये बताओ क्या सोचने की कोशिश कर रहे हो इस क्वेश्चन को करते टाइम, भैया बता दो आप पहले, सबसे पहले तो बताओ भैया क्या सोचने का प्रयास कर रहे हो। देखते हैं, आपको इस लॉग को सोल्व करना है सबसे पहले। तो यहां पे मोड के अंदर एक्स है, ठीक है, तो हम ये बोले कि यहां से हटा दो, इस 3 को इधर लेके चले गए तो 3 की पावर 2 9 बन गया क्या। ये बेस के अंदर राइट हैंड साइड में होता है, पावर में होता है। अगर ये चीज होती है तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्स की वैल्यू -9 से 9 के बीच बिलोंग करेगी। यहां से तो ये कंडीशन आई, -9 से 9 के बीच में टोटल कितने हो गए, कितने पद हो गए ये बताओ आप। तो बोला 17 हो गए। अब बोला 17 कैसे हो गए, अब ये बेसिक है जो आपने पढ़ा है। -9 से आपने स्टार्ट किया गिनती, तो देखो नेचुरल नंबर है, साफ साफ बताए, तो -9 से आप -8, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इंटीजर्स बता रखा है ना, तो -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, तो -8 तो माइनस के 8 प्लस के 16 और एक 0 काउंट कर लो, टोटल कितने हो गए 17 हो गए। 17 हो गए, लेकिन मैं 17 में से एक को घटा देता हूं। क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, लोगरिथम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, मोड एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होता है। आप अगर इसमें -8 भी रख दोगे ना तो वो अपने आप +8 बन जाएगा। -7 रखा तो +7 बन गया, लेकिन 0 रखा तो वो तो 0 ही रहा, वो आर्ग्यूमेंट के अंदर डिस्टर्ब करेगा, तो हमने बोला एक घटा दो, तो उत्तर कितना आ गया 16, यानी 16 इंटीजर पॉसिबल है। अच्छा अब ये बताओ, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बोलेगा कि भैया मोड पूरा मोड के अंदर है, देखो तो मोड हटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब पावर में लेके चल जाओ तो 3 की पावर -2 1/9 बन जाएगा, ये x बन गया, और ये 3 की पावर 2 9 बन गया। यहां से ये कंडीशन दोनों इसने और बोला था, अगर या बोलता ना तो हम 1/9 से बाद में कौन सा इंटीजर आता है 2 3 4 5 6 7 8 इतने लेते, लेकिन इसने बोला इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले, मतलब इसमें हो तो भी चलेगा, इसमें हो तो भी चलेगा, तो टोटल 16 आ गए। अब आपने बोला सर 16 क्यों किए, इसके 16 और इसके कुछ जोड़ लो, मान लो मैं इसमें 2 3 4 5 6 7 8 है, वो इसमें भी तो आ रहे हैं ना, तो डबल बार काउंट थोड़ी करेंगे। अब मान लो इसके अंदर 11 आता तब कर लेते काउंट, क्यों, क्योंकि 11 इसमें नहीं आ रहा, दोनों में कॉमन है, उसको तो एक बार ही काउंट करेंगे ना भाई। अगर मान लो मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे कि आपके और आपके दोस्त के बीच में कोई चीज कॉमन है, वो एक बार ही काउंट होंगी, दो बार काउंट नहीं होंगी। क्या होंगी, एक बार ही काउंट होगी, 2 बार नहीं होंगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखिए अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बताइए 22वें क्वेश्चन का आंसर, इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सारे किए ऐसे क्वेश्चन बताना है, सॉल्यूशन ऑफ सेट बताना है इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने वाला। जी बताइए, पेपर की तैयारी उम्मीद करते हैं अच्छी चल रही होगी, करनी भी चाहिए। अगर पेपर की तैयारी अच्छी नहीं की तो फिर समझ गए, फिर कैसे बात मिलेगी, जिससे हम चाहते हैं वो कैसे मिलेगी उसकी बात नहीं कर रहे, जो दिमाग के अंदर कचरा भर है उसको निकालो बाहर। हम तो ये बोल रहे हैं कि जो जिंदगी में चीज सोच रखी है वो कैसे मिलेगी। ठीक है, पता नहीं क्या क्या सोचते हो आप। एक इसी बात पे शायरी हो जाए, चलो शायरी बताते हैं कि
कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पर भारी है। ठीक है, तो बस वही है, मेहनत करते रहिए। जो लोग आपको बुझाने की कोशिश करते हैं, आप उनके सामने डट के खड़े रहिए, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले देखो, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है तो हमने डायरेक्ट बोला था आपको नंबर लाइन पे लिख लेने हैं। एक तो माइनस का एक, यहाँ से रूट माइनस का एक आएगा, यानी इसको 0 के बराबर करना होता है, बता रखा है, ये 2 आ गया। 2 से बड़ी वैल्यू रखने पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब देखो एक कहां से आया, यहां से आया, तो इसके दोनों साइड सेम साइन रहेगा, फिर पॉजिटिव। आप करके देख लो, -1 से 1 के बीच में 0 वैल्यू रखो, 0 रखने पे ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ गया। 1 और 2 के बीच 3/1.5 रख के देख लो, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, साफ साफ। इसने बोला पॉजिटिव चाहिए, हमने बोला ठीक है पॉजिटिव चाहिए, ये वाली वैल्यू आ गया भैया। तो आप क्या बोलोगे कि नन ऑफ दीज उत्तर आ गया, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? ऑप्शन ए क्लियर क्यों हुआ पता चला? क्योंकि हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 हो चलेगा, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक चलेगा। ये अब हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा था, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। 22वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। अरे ये क्या हो गया भाई, चलो बताओ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपको बताना है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। वापस थोड़ा सा उसी लेवल के ऊपर चले गए जो नॉर्मल जनरली क्वेश्चन पूछता है पेपर वाला, देखते हैं कैसे करोगे आप। 23वां क्वेश्चन, बताओ भैया कितना आंसर करोगे? कैसे सोल्व करोगे बता दीजिए। अगर हम ध्यान से देखें, इस 2 को पहले इस साइड लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा 3x² -7x + 8 डिवाइड में x² + 1 माइनस का 2 <= 0। अब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना बन गया, x² + 1, इधर लिखोगे 3x² माइनस का 7x प्लस का 8, फिर लिखोगे माइनस का 2x² माइनस का 2, और ये बन गया <= 0। 2x² में 3x² कटा तो कितना बचा, x² बचा, x² बचा, माइनस का 7x माइनस का 7x रहा, उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, और 8 में से 2 गया, कितना बच गया, 6 बच गया। डिवाइड में कितना हो गया, x² + 1, और ये होगा <= 0। इसका फैक्टर करो तो एक तो आएगा x - 6, एक आएगा x - 1, और ये आ जाएगा अपॉन में x² + 1 <= 0। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक तो कर दिया होगा, उम्मीद करते हैं आपने। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि आपको रूट लिखने, वही सेम प्रोसेस जो अपन डिटो कर रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करनी है, रूट लिखनी है। अब रूट कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे आपने लिख लिया 1, यहाँ पे लिख लिया 6, 1 और 6 लिख लिया। अब 6 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव नेगेटिव। आपने बोला नीचे वाले का रूट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नीचे वाला कभी 0 होगा ही नहीं। x² क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है। x² क्या है, नॉन नेगेटिव, 0 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होता, इसे नॉन नेगेटिव बोलते हैं। इसे ये आ गया, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, यानी 1 से 6 वाली वैल्यू चाहिए। 1 से 6 आंसर कौन सा राइट हो गया, ए वाला। ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू का भी तो साइन है ना, तो 1 और 6 भी तो चलेगा, इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं 1 और 6 को। बोला आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी समाहित कर लेते हैं हमारे जीवन के अंदर। ठीक है, हमारे सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी जीवन के अंदर नहीं, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, 23वां क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, एक बार देख लो, फोटो ले लो, लेनी है तो। अच्छा क्वेश्चन था, 1/2 को पहली साइड। तो हमेशा एक चीज हम हर एक क्वेश्चन में प्रोसेस में क्या कर रहे हैं कि 1/2 को, यानी जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको इस साइड लेके आते हैं, या फिर कोई एक्सप्रेशन भी दे रखा हो x की फॉर्म में, सबको एक साइड लेके <0 ग्रेटर देन या <0 बनाने की कोशिश करते हैं। 23वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। 24वां क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है सेट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर ये, बताने कितना आंसर आएगा, बता दीजिए भैया। क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा तो बाकी ये वाला उत्तर है ही नहीं, तो क्या मतलब है। अब पता चल गया आपको उत्तर नहीं है भाई, ये जवाब भी। चलो बता दीजिए को कितना आंसर आएगा। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो आपको एक चीज पता चलेगी कि आप मॉडुलस की वैल्यू ग्रेटर देन किसी से होती है तो
लेस देन वाली तो हमने कर ली, x+3 की वैल्यू लेस देन 4 थी, ऐसा क्वेश्चन किया था शुरुआत में, 9th क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, एक तो ये कि x+1/4 की वैल्यू 7/4 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, एक तो ये एक्सप्रेशन बनता है। दूसरा अगर हम बात करें यहीं पे कंडीशन क्या बनती है कि x+1/4 की जो वैल्यू है वो -7/4 से क्या रह जाए, छोटी रह जाए। यहाँ दो एक्सप्रेशन बनते हैं और दोनों का यूनियन लेते हैं और लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू 1/4 को उधर भेज दो तो 7 - 1/4 ये हो जाए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/4 यानी 3/2 से तो बड़ी होनी चाहिए। कौन सा आंसर है जो 3/2 से बड़ी दे रहा है, तो ऑप्शन ए और सी आ गया, बाकी तो ये गलत हो गए जो भी है। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की, तो ये बताओ क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भैया आप एक काम करो, x की वैल्यू -7/4 और -1/4, तो -8/4 आएगा, यानी -2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दोनों का लेना क्या है, यूनियन, -2 से छोटा, यानी उत्तर ए आपका राइट हो गया। क्लियर है, इक्वल्स टू का साइन नहीं था तो दोनों को बाहर निकाल दिया। अरे भैया तुम इक्वल थे ही नहीं, समझ गए बात को, अच्छे से कवर हो गया। तो इसका क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। एनडीए का जज्बा अगर दिल के अंदर है तो फिर कितने ही रात, कितने ही दिन, कितना ही समय बीत जाए, लेकिन हमारी तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि मंजिल एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो बस आप कंटिन्यू क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन को लिखते जाइए, कॉन्सेप्ट लिखते जाइए साथ में। अभी कुछ नई चीजें भी अपन करने वाले हैं, वो आपको हम बताएंगे। 25वां क्वेश्चन बताइए सबसे पहले, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये अब ये वही है, रैंकर्स क्वेश्चन है ये, देखते कितने लोग कर पाते हैं। बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं यहाँ पे, 3 कॉन्सेप्ट। पहला दिमाग लगाना, दूसरा फिर सोचना उसके बारे में जो हमने कुछ डिस्कस कर रखा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, पता नहीं कितनी चीजें लग रही है इसके अंदर, बताना कितना आएगा। हिंट दे दिया मैंने आपको। अगर आप जनरली सोल्व करना चाहते हो, आप देखो, एक तो होता है डंकी वर्क जो मैंने बताया था आपको, बस क्वेश्चन दे रखा है उसको लिखते गए, सोल्व करते गए, आंसर आ गया। एक पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता है उस चीज के लिए कि कैसे करें, क्या बिना करने से भी हो जाएगा, ये बिना करने से ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा नोट करें कि ये 5 की पावर x है और ये 1/5 की पावर x है। अब एक और एक उसका रेसिप्रोकल, तो am gm का फंडा लगता है और हम बोलते हैं कि am की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है gm के। और यहां से इस चीज से तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से इन्फिनिटी होगी, यानी मिनिमम तो 2 आएगी, क्योंकि am gm का फंडा क्या बताया था, पता है ना भाई। बार बार देखो बात कर रहे हैं उसी चीज पे कि a + b/2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए ab की पावर हाफ पर। लेकिन a क्या है, 5 की पावर x है, ए बी क्या है, 1/5 की पावर x है, बटा में कर दिया 2, उसको उस साइड लेके चले गए, 2 बन गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट 1, कुछ भी ले लो, तो ये वाली वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे एक आदमी ये सोचेगा कि यार साइन के अंदर कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइन क्या बोलता है कि मुझे तो भैया मेरी औकात, मेरी रेंज -1 से 1 के बीच है। क्या बोलेगा, -1 से 1 के बीच है, और -1 से 1 के बीच है, ये बोला कि मैं तो 2 से इन्फिनिटी जा रहा हूं। तो हमारा नहीं है मेल प्रिय है, ये प्यार नहीं है, खेल प्रिय है, उत्तर क्या आएगा, 0, नो सॉल्यूशन। समझ गए, यहाँ 2 2 सेम देर के 8 कर लेना आप, कुछ भी, चलो ठीक है, समझ गए, समझ गए बात को। मुश्किल है अपना मेल प्रिय है, क्यों है, क्योंकि मैं तो 1 तक आ रहा हूं, तुम 2 से निकल रही हो आगे, इसलिए ये प्यार नहीं है, खेल प्रिय। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन से क्लियर हो गया, सोचना इसके ऊपर। 26वां क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर है, देखते कितने लोग कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k सच दैट 50 की पावर k डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल इज 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैं 100 फैक्टोरियल में 50 की घात k का डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड तभी पॉसिबल होगा, पूरा पूरा भाग तभी जाएगा जब k की वैल्यू 2 होगी। 2 से अगर ज्यादा होगी तो भाग नहीं जाएगा। पहला तो ये बोल रहा है, समझ गए क्वेश्चन को। दूसरा ये बोल रहा है कि p को यानी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिसका या तो 1 होता है फैक्टर या खुद एक नंबर होता है। जैसे मान लो 2 ले लिया जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, फिर 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 13 ले लिया, ऐसे। देन पावर ऑफ p यानी p की घात जो है n फैक्टोरियल में क्या होती है, ये होती है। अब ये चीज तो आपने पढ़ रखी है, ये तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ ली होगी, ये तो नॉर्मल अपन करके देखते हैं, दोनों मैं समझा दूंगा वैसे तो। अब बात करते हैं पहले वाले पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको ये बोलूं यार भाई कि 100 फैक्टोरियल क्या होता है, आप बोलोगे 100 × 99
इंटू 98, और ऐसे करते करते कहाँ तक गुणा करना होता है, तो आपने बोला जी 1 तक गुणा करना चलना है, और इसमें भाग लगाना है 50 की पावर 1 का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला है कि 50 की k की वैल्यू 2 यानी 50 की घात 2 हो सकती है। अब 50 100 से कटेगा 2 बार, 2 50 से कटेगा 25 बार, और कहीं ना कहीं बीच में 25 आएगा या 75 आएगा, उससे कट जाएगा, 25 से काट दो 1 बार। मान लो मैं 150, सपोज दैट मैं 150 और लेके आ जाऊं, मेरे हिसाब से वो 50 भी कटेगा क्या? बोला कटेगा साहब, वो भी क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई 50 भी आया होगा, 75 भी आया होगा, 65 भी आया होगा। कहने की बात यह है कि 50 के बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे। तो 2 सही है क्या? नहीं, 2 सही नहीं है, और 2 सही नहीं है तो 2 वाले को काट दिया। स्टेटमेंट पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है? अब मैं इस दूसरे वाले पे चला जाता हूं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी दे देता हूं इस चीज के लिए। अच्छा, क्लियरिटी क्या देनी है वो देखो। मान लो मेरे को ये बोल दिया गया कि 10 फैक्टोरियल में 2 की घात, 2 की घात कितनी है ये बतानी। तो मैं क्या करता हूं पता है, 10 के अंदर 2 का भाग लगा दिया। ये इंटीजर पार्ट होता है, ठीक है। ये इंटीजर पार्ट अगर आप कैरी कर रहे हो ढंग से तो आपको पता होगा। 2 की घात 2, 4 का भाग लगाऊंगा, फिर 2 की घात 3 यानी 8 का भाग लगाऊंगा, 2 की घात 4 16 का भाग लगाऊंगा, और ऐसे लगाता रहूंगा। 10 में 2 का लगाया 5 आ गया उत्तर, 10 में 4 का लगाया 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें तो इंटीजर पार्ट लेना तो 2 आएगा। प्लस में 8 में 10 का लगाया 1 आएगा, बाकी तो देखो 0 0 आता रहेगा, क्योंकि भाग डिनोमीटर नीचे वाला ज्यादा बढ़ गया, ऊपर वैसे 5 तो 7 1 8, यानी 2 की कितनी घात हो सकती है? 8 घात हो सकती है। मैक्सिमम कितनी आएगी? 8 आएगी। अब मैं ये प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। पता है कैसे प्रूव करूंगा? देखो 2 गुणा 1, यानी आपको क्या करना है, 10 फैक्टोरियल से आपने सपोज दैट मल्टीप्लाई किया, 5 6 7 8 9 10। अब आप देखते रहना, गिनते रहना 2 की पावर कहां कहां से आ रही है, ठीक है। देखो 1 तो यहां से आ गई, 4 में 2 की पावर 2 छुपी है, 2 यहां से आ गई, 6 में 1 बार आ जाएगा क्योंकि 3 गुणा 2 होता है, 8 में 3 छुपी होती है, 10 में 1 छुपी होती है, 3 1 4 5 6 7 8। देखो यहां से देखो करने में थोड़ा सा टाइम लगा, 8 यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 8, तो ये वाला स्टेटमेंट वहां से आया है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कर लोगे एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 26 क्वेश्चन बस। अब तो आगे अपने कगार पे 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 27 का आंसर कितना आएगा। ये रहा आपका 27वां क्वेश्चन। The total number of pairs of conjugative odd natural number, both of which are larger than 10, such that their sum is less than 40। अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आपने जो क्वेश्चन किया था ना, जो 17 ज्यादा है 1 तिहाई 1 चौथाई से, वैसा नहीं है, थोड़ा सा हटके है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है इसका। बताओ कितना आंसर आएगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ओड नेचुरल नंबर, ओड का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, हम तो ये बोलते हैं। यानी ओड क्या नंबर होता है? ओड नेचुरल नंबर का मतलब समझना 2n प्लस माइनस 1 टाइप का होता है। 2 का भाग लगा तो 1 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, 10 से बड़ा होना चाहिए, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, लेकिन देयर सम इज लेस देन 40। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया, एक एक्स नंबर ले लिया मैंने, ले लिया, अगला उसका नंबर कौन सा आएगा ये बता दो आप। तो आपने बोला 2 ज्यादा आएगा, क्योंकि 11 और 13 के बीच में डिफरेंस 2 का होता है ना, तो मैंने बोला 2 का डिफरेंस आएगा, ये हो गया, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 40 होनी चाहिए। इधर चला गया 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 40 में से 2 घटाओ 38 आएगा, तो x की वैल्यू 19 से बड़ी होनी चाहिए, 19 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अच्छा लेस देन 40 बोला ये, और देखो तो लेस देन 40 बोला, इसका मतलब ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ गया, तो आप समझ गए ना कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 19 होनी चाहिए, 19 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू। अगर 19 से छोटी होनी चाहिए और ओड होना चाहिए, तो देखो जैसे मान लो मैंने ले लिया, वैसे खुद बोला ना 10 से बड़ी होनी चाहिए, मैंने मान लो 11 ले लिया, तो 11 के साथ 13 का पेयर बन जाएगा क्या, बन जाएगा, क्योंकि इनका सम देखो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 40 से कम ही है। जैसे 13 का 15 के साथ पेयर बन जाएगा क्या, बन जाएगा साहब, क्योंकि ऐड करने पे कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, चल जाएगा। फिर 15 का 17 के साथ बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। अच्छा 17 का 19 के साथ बन जाएगा क्या, ये बताओ। आपने बोला 17 का 19 के साथ भी बन जाएगा, क्योंकि 17 और 19 का अगर ऐड करते हैं, 17 17 34 36 उत्तर आ रहा है, ये भी बन जाएगा। तो टोटल पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 का मतलब उत्तर डी आपका। क्लियर है।
कोई दिक्कत भैया? उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं, आराम से इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला था, कर लेंगे। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 times द ब्रेथ इफ द मिनिमम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 160, देन व्हाट कैन यू से अबाउट ब्रेथ? ब्रेथ के बारे में क्या कह सकते हो? ब्रेथ होती है चौड़ाई, लेंथ होती है लंबाई, पेरीमीटर होता है परिमाप, बाकी आप कर लोगे। देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 times, लेंथ को आप L ले लो और ब्रेथ को B ले लो। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 times, 3 गुना है किसकी? ब्रेथ की। तो आप ये बोल सकते हो क्या L बराबर 3B दे रखे। इफ द मिनिमम पेरीमीटर इज रेक्टेंगल यानी L प्लस B, देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? 2L, यानी 2 लंबाई में और 2 चौड़ाई में। ये वैल्यू क्या होती है? मिनिमम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 160 मीटर, मिनिमम 160 है, मैक्सिमम कितना ही हो सकता है? तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आ जाएगा। यहाँ से अगर हम भाग लगाएं तो L प्लस B की वैल्यू कितनी बन गई? ग्रेटर देन इक्वल टू 80 बन गई, क्योंकि 2 का भाग लगेगा। B की जगह कितना डालना है, या फिर L की जगह 3 भी करना है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कैसे 4B। तो B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 दूनी यार 20 से ज्यादा होनी चाहिए, 20 या 20 से ज्यादा। अगर ये 20 से ज्यादा होनी चाहिए, लंबाई की वैल्यू 60 या 60 से ज्यादा होनी चाहिए क्या? क्योंकि ये तो 3 गुनी है ना, तो लंबाई की वैल्यू 60 या 60 से ये आ जाएगी क्या? अबाउट, तो ब्रेथ के बारे में पूछा इसलिए, तो ब्रेथ के बारे में क्या बोल सकते हैं? सी उत्तर राइट हो जाएगा, 20 या 20 से ज्यादा। क्लियर है? कर दोगे आराम से, इस टाइप के क्वेश्चन भी आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। चलो भैया 28वां क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन हुआ है, 30 नहीं है, 29 क्वेश्चन है। चलो 29वां क्वेश्चन बता दो जाते जाते लास्ट में। द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, 5 की पावर कुछ दे रखा है, ग्रेटर देन है 1/25 की घात 1/x, तो बताना है इसका उत्तर कितना आएगा। बता दीजिए फटाफट कितना उत्तर आएगा। आसान क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप देखो ध्यान से, तो 5 की पावर x + 2 हो गया, इसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 25 को आप 5 की घात -2 लिखोगे, कितने लिखोगे? -2, 1/x घात पहले से ही है तो ये आ गया। अब बता दो कैसे करोगे? अगला स्टेप समझ में आ गया? ये स्टेप समझ में आया, अगला भी कर लोगे। तो अगर ये इससे बड़ा है, इसका मतलब पावर बड़ी है, तो x + 2 की वैल्यू -2/x से बड़ी है, यानी अगर मैं इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ, +2/x से क्या है? बड़ी है। इसको सोल्व कर लो तो x² हो गया, प्लस में 2 हो गया, बटा में x हो गया, या पूरा का x ही ले लो, तो ये बन जाएगा x² + 2x + 2 ग्रेटर देन 0। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा? x + 1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस का 1 एक्स्ट्रा बच गया, बटा में x आएगा 0। 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से कर लोगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट को अब अगली चीजों की तरफ बढ़े। आज के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं हुए, तो ये बताओ। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम करेंगे अगली क्लास के अंदर सॉल्यूशन, सेट एंड रिलेशन के चैप्टर लेके आएंगे। अभी तक जो चीजें कंप्लीट हुई है, लॉगरिथम और इनइक्वालिटी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ताकि एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत ना आए, अच्छे से आप चीजों कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपके साथ में कल इसी समय, और बहुत शानदार चीजें सेट एंड रिलेशन के अंदर करेंगे। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।